Hello everyone, my name is Pooja Kandpal. Welcome to you in my YouTube channel Infinity. So let's start question number 4 of exercise 1.2. As question is in the following set whether A equals to B or not. So in this question you are given different kinds of set, right? And you are asked A equals to B or not. So there are two important point for the equality of set. Okay, first one is order. Order doesn't matter in the set. ठीक है ना? Order means what? कि आपके एलिमेंट्स चाहे किसी तरीके से भी हो, चाहे वो आगे हो या पीछे हो, ठीक है ना, फ़र्क नहीं पड़ता है, बस वो एलिमेंट दूसरे सेट में भी होने चाहिए, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है. ठीक है. सेकंड है आपका रिपीटेशन. अगर एक एलिमेंट एक से ज़्यादा बार है आपके सेट में, ठीक है, और वही एलिमेंट अगर प्रेजेंट है दूसरे सेट में भी, तो भी आपके सेट इक्वल होंगे. ठीक है. तो ऑर्डर और रिपीटेशन कभी भी मैटर नहीं करते आपके सेट में. सो एज फर्स्ट पार्ट इज ए इक्वल्स टू ए बी सी डी एंड बी इक्वल्स टू डी सी बी ए. तो आप देखेंगे ए बी इसमें सेट में है, बी बी सेट में, सी बी सेट में, डी बी सेट में. ठीक है. फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे सिस्टमेटिक वे में लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है. तो मैंने अभी आपसे कहा था कि 2 पॉइंट है, उनमें से पहला पॉइंट है ऑर्डर मैटर नहीं करता है, चाहे आपके एलिमेंट्स आगे पीछे क्यों ना हो, लेकिन वो सेट में होने चाहिए, दोनों ही सेट में होने चाहिए. ठीक है ना. तो ये आपका सेट इक्वल है, A equals to B. Here I am not writing any reason, okay, because they didn't ask for that. ठीक है ना. तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ A equals to B, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इतना पूछा equals to B or not. So A equals to B. Okay. Second one, A equals to 4, 8, 12, 16. B equals to 8, 4, 16 and 18. Now here you will see 12 is in the set A. Okay, 12 belongs to set A, but 12 does not belongs to सेट बी. आप देख रहे हैं सेट ए में तो है लेकिन सेट बी में नहीं है, तो जब ये इस सेट में है, इस सेट में नहीं है, तो हम इन्हें इक्वल नहीं कह सकते. सो देयरफॉर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, राइट. ओके. नाउ द थर्ड वन, ए इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8 एंड 10. बी इक्वल्स टू, आपको एक स्टेटमेंट ये गिवन है तो आपको पहले से चेंज करना पड़ेगा, आपके लिए सेट बनाना पड़ेगा सी. सो एक्स इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर है, ठीक है, यानी 0 से स्टार्ट होंगे, 1 से. ओके. इवन है तो इवन नंबर्स लेंगे एंड इट इज़ लेस देन 10. ओके, लेस देन एंड इक्वल टू 10, तो यानी 10 काउंट होने वाला है आपका. तो स्टार्ट करेंगे, 2 आपका पॉजिटिव इवन इंटीजर है, देन 4, देन 6, देन 8 देन 10. 10 से ज़्यादा नहीं चाहिए इन्हें, 10 के बराबर है और 10 से छोटे. ओके. सो हियर these are the elements of the set B. so A में आप देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10 दोनों में सेम एलिमेंट्स है. so we can say A equals to B. okay, both sets are equal. okay, next one, fourth, A equals to X such that X is a multiple of 10. तो मैं इसी के आगे आपका सेट बना रही हूँ, A equals to मल्टीपल से 10 के. तो एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40. ये आपका इन्फिनाइट सेट है क्योंकि इसे हमें लिमिट नहीं पता है. ठीक है ना, ये कंटिन्यूस है. बी आपको गिवन है 10, 15, 20, 25, 30. यहाँ पर मल्टीपल से 10 के, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं 15 है, 25 है, जो आपके ए में नहीं है. तो 15 बिलोंग्स टू बी बट 15 डज नॉट बिलोंग्स टू ए. सो हियर अगेन वी कैन से दैट ए इज नॉट इक्वल सेट ऑफ बी. ओके. सो दिस इज अबाउट इक्वल सेट. Okay, now comes to fifth question. Are the following pair of set equal? Give reason. So in this question you have to give reason also. Okay, if sets are not equal. So in the first part you are given A equals to 2, 3. Elements are 2, 3. And in the B is your set builder form. X such that X is solution of X square plus 5X plus 6 equals to 0. This is your quadratic equation. So you have to solve this by finding roots of X. Okay. सो हाउ विल सॉल्व दिस इक्वेशन बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड. ओके. तो उसमें आपको क्या करना होता है, सी प्लस माइनस करके आपको 5 चाहिए, मल्टीप्लाई करके आपको 6 चाहिए. ठीक है, बिकॉज 6 1 ज़ा 6, तो आपको 6 चाहिए. तो आप क्या करते हैं, जो आपको मल्टीप्लाई में चाहिए आप उसका एलसीएम फाइंड करते हैं. तो जब मैं 6 का एलसीएम फाइंड करूँगी, नाउ सी 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो मेरे पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं 2 3. अगर आप इनको ऐड करेंगे तो आपका 5 बनेगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा. ओके. तो मैं यहाँ पे 5 को स्प्लिट करके मैं लिख सकती हूँ 2x प्लस 3x एंड दिस 6 एज इट इज़. ओके. नाउ यू विल टेक कॉमन फ्रॉम दीज टू एंड देन दीज टू. ओके. सो हियर कॉमन इज x, तो आपके पास क्या बचा, x प्लस 2.
इनमें से x कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2 बचा आपके पास. नाउ अगेन यू विल टेक कॉमन फ्रॉम दीज टू. सो कॉमन इज ओनली 3. ओके, सिर्फ 3 कॉमन दिख रहा है आपको. ओके, तो ब्रैकेट में x बचा, यहाँ से x बचा क्योंकि 3 कॉमन आ चुका था, यहाँ पे प्लस. नाउ हियर वी हैव 6. ठीक है ना, तो 3 अगर उसमें से कॉमन आ गया तो कितना बचा, 2, बिकॉज 3 2 ज़ा 6, उसमें से मैंने 3 कॉमन ले लिया है तो आपके पास 2 बचा. नाउ अब आपको जो कॉमन है वो एक साथ लेना है, x प्लस टू और सेकेंड ब्रैकेट में जो बाकी बचे हैं x प्लस 3. सो हियर यू आर गिवन x प्लस 2 एंड x प्लस 3. सो x की वैल्यू कितनी आ गई, x माइनस 2 एंड माइनस 3, राइट. सो यू कैन राइट हियर b इज इक्वल्स टू माइनस 2 minus 3. These are two elements of the set B, right. Now here you can see A is the elements of A is 2 and 3 and the elements of B is B are minus 2 and minus 3. Okay, and both of them not equals to each other, right. So they are not equal set. Okay, so here reason is that minus 2 belongs to B but minus 2 does not belongs to A set, right. Now the second one. So second one is A equals to X is a letter in the word follow, B Y is a letter in the word wolf. Okay, so in this one you are given two statement in set builder form, two sets in set builder form. You have to convert this in roster form. Okay, so A equals to follow. Okay, so F, then O, then L. Again I am not writing L because repetition doesn't matter. Okay, so again I am not writing O also. Then last one is W, right. So these are the elements of set A. Now next one B, W, this one, then O, then L, then F. So आप देख सकते हैं यहाँ पे FOLW है, यहाँ पे WOLF है. तो मैंने आपको बताया था कि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है. अगर वही एलिमेंट्स दूसरे सेट में भी है तो दोनों सेट इक्वल होंगे. ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है. सो हियर वी कैन से A इज इक्वल्स टू B. ओके, रीजन इज every elements of set A belongs to set B. Okay, so this is the reason. Now next one. So question is 6th. From the set given below select equal set. So in this question you are given different type of sets. Okay, A B C D E F G H, and you have to select those one which are equal, right. So as first one contain 2 4 8 12. Okay, so we have to find the set which contains same elements. So here we can see no set is there, okay, which contain same elements. So okay, now next one B 1 2 3 4 1 2 3 4. अब आप देख सकते हैं B और D सेम एलिमेंट्स है. सो हियर वी कैन से ओके B इज इक्वल्स टू D. ओके, क्योंकि दोनों सेट के सेम एलिमेंट्स हैं तो ये ठीक है. नेक्स्ट वन D 4 8 12 14. कोई भी सेट के पास 4 8 12 14 एलिमेंट्स नहीं है तो इसका भी कोई पेयर नहीं बन रहा है. नेक्स्ट D के लिए हम कर चुके हैं D एंड B. ओके, नेक्स्ट E आप देखेंगे G के साथ पेयर बना रहा है क्योंकि E और G के दोनों के एलिमेंट सेम है. ओके, ऑर्डर मैटर नहीं करता, आगे पीछे तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है, हालांकि दोनों ही इक्वल है. F 0A, तो आप देखेंगे 0A एलिमेंट किसी में भी नहीं है तो F के लिए भी कोई पेयर नहीं है. 1 और -1 का हम बना चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पर. H 0 एंड 1, तो आप देखेंगे 0 और 1 के लिए भी कोई पेयर नहीं है. ओके, सो यही दो सेट हैं जिनके एलिमेंट्स मैच करते हैं. सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. Also like, share and subscribe my YouTube channel if you like this video. Okay, and if you are unable to understand anything you can drop your message in the comment box. Okay, so thank you for watching.